Well, as the preparations for the Ram Mandir inauguration continue in full swing, politics over the temple now peaks. Many opposition parties continue to politically stammer on whether they will attend the grand ceremony or not. However, several other opposition leaders have claimed that BJP is using Ram temple for political gains. While the left has refused to attend the consecration ceremony, the Congress remains undecided so far. Now, Shiv Sena UBT-led Uddhav Thackeray has slammed the BJP for making the temple inauguration a solely political event and has even said that the BJP is taking undue credit for the Ram Mandir, as it was originally the Shiv Sena that had led the battle for the temple. अब अपने पार्टी के प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी को किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है वो बीजेपी तय करेगी ना। वो थोड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वो आप पॉलिटिकल कार्यक्रम बन गया, बीजेपी का कार्यक्रम बन गया है। तो बीजेपी एक नशे में है मंदिर के। वो इतिहास भूल चुकी है कि आज जो अयोध्या बन रही है, आज जो मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके नीचे कितने कर सेवकों का खून आत्माएं दबी है, जिसमें शिवसैनिक बड़ी संख्या में है। Have always held religion in very high respect. We will safeguard and protect the right of every individual to their choice of faith. But religion cannot be politicized and be an instrument of state policy. राम लल्ला किसी के बाप की प्रॉपर्टी है क्या? उसके मालिकाना हक है क्या तुम्हारा राम पे? आप तो राम का इस्तेमाल करते हो, तो आप बराबर चुनाव के दरमियान ही आपके राम लल्ला आ गए हैं। राम तो दिलों में बसते हैं। अरे तुम कौन होते हैं हमें मंदिर का न्योता देने वाले? मंदिर ना तुम्हारा है ना हमारा है, मंदिर भारत का है। हम जब जी जाए चले जाएंगे उस पर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल अयोध्या धाम पधार रहे हैं। अयोध्या का एक एक नागरिक, नर नारी, सभी लोग आतुर हैं, स्वागतोत्सुक हैं। सभी लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम पास से देखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका मार्गदर्शन लें। अद्भुत और न्यारी अयोध्या को बनाने में जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अद्भुत काम किया है, पूरे देश के एक एक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए, अपोजिशन के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बुरी तरह से डिरेल्ड है। वो लोग हैं जो कोट पर जनेऊ पहन करके चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं। आज तुष्टीकरण की नीति पूरी तरह से भारतवर्ष ने नकार दी है। वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं एक खास वर्ग को खुश करने के लिए। जो नहीं आ रहे हैं वो त्रिपुंड तो लगाएंगे, कोट के ऊपर जनेऊ तो पहनेंगे, लेकिन दिखेंगे नहीं कि वोट न खराब हो जाए। यही